तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि लुओ फेंग अपने अर्थ को लेकर काफी ज्यादा परेशान हो गया था और उसका बाबाता के साथ में अच्छा खासा बहस हो जाता है और लुओ फेंग बाबाता से गुस्सा होकर वहां से चला जाता है। अगले सीन में हमें बैटल ग्राउंड का सीन दिखाया जाता है जहां पर हम सोल्जर्स को देखते हैं जो कि अपने पोटेंशियल से भी ज्यादा काम कर रहे थे और कोई वेपन तो कोई अपने स्किल का यूज करके डीमंस को मार रहा था। वो जानते थे कि हम इन मॉन्स्टर के सामने कुछ भी नहीं है, पर वो हार मानने को तैयार नहीं थे क्योंकि वो जानते थे कि हमारा एक छोटा सा अफोर्ड भी ह्यूमैनिटी के लिए काफी हेल्पफुल हो सकता है। और वो सभी एक एक करके साथ ही वो सभी टीम वर्क करके सभी मॉन्स्टर को मार रहे थे। वहीं हम लुओ फेंग को देखते हैं जो कि अभी भी बाबाता से काफी ज्यादा गुस्सा था और बाबाता को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर मैं अपने प्रियतम को कैसे मनाऊं। इसके बाद हम एल्डर फियोना को देखते हैं जो कि मॉन्स्टर के साथ में काफी बहादुरी के साथ में फाइट कर रही थी और मॉन्स्टर को तो ऐसे मार रही थी जैसे कि वो खिलौना हो। पर वहाँ पर ऐसे भी मॉन्स्टर मौजूद थे जो कि काफी ज्यादा पावरफुल थे और फियोना को उनको मारने में काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। हालांकि वो इन मॉन्स्टर को तो मार देती है पर इसकी वजह से उसकी हालत काफी ज्यादा खराब हो जाती है। इसके बाद हम होंग के लेडी गार्ड को देखते हैं और वो भी अपने अफोर्ड से ज्यादा मॉन्स्टर के साथ में फाइट कर रही थी क्योंकि वो भी ह्यूमैनिटी को बचाना चाहती थी। और हम होंग के सेकंड गार्ड फ्रोजन को भी देखते हैं जो कि उन मॉन्स्टर के साथ में फाइट कर रहा था और उन सभी को बराबर की टक्कर दे रहा था। वैसे ये सभी उन मॉन्स्टर को मारने में कामयाब तो हो जा रहे थे पर इस दौरान वो सभी काफी ज्यादा जख्मी और काफी ज्यादा थक जा रहे थे। पर वो सभी हार मानने को तैयार नहीं थे क्योंकि ये पूरे अर्थ का सवाल था और वो किसी भी कीमत पर अर्थ को प्रोटेक्ट करना चाहते थे। इसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है और हम एल्डर मू हेनरिसन को देखते हैं और वो भी उन मॉन्स्टर के साथ में फाइट कर रहे थे पर वो काफी ज्यादा अपसेट थे। साथ ही वो गोल्डन हॉर्न मॉन्स्टर पर काफी ज्यादा गुस्सा भी थे क्योंकि उसकी वजह से मू हेनरिसन को काफी कुछ खोना पड़ रहा था पर वो अब कुछ भी नहीं खोना चाहते थे और वो अपने फुल पावर का यूज करके उन मॉन्स्टर को मारना स्टार्ट कर देते हैं। वहीं हमें बैटल ग्राउंड का सीन दिखाया जाता है जहां पर हम आर्म सोल्जर को देखते हैं जो कि उन मॉन्स्टर से फाइट कर रहे थे ताकि वो अपने सिटी और अपने लोगों को बचा सके। और इस दौरान काफी सारे सोल्जर काफी बुरी तरीके से जख्मी हो जाते हैं और अपना दम भी तोड़ देते हैं। और हमें और कई सारे सिटी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर चारों तरफ सिर्फ लाशें ही लाशें थी और चारों तरफ सिर्फ डिस्ट्रक्शन था। वहीं इन सभी चीजों को देखकर मू हेनरिसन के साथ साथ काफी सारे एल्डर भी काफी ज्यादा उदास थे। इसके बाद हमें लुओ फेंग को दिखाया जाता है जिसको बाबाता मनाने में लगी हुई थी और वो उसको समझाती है और कहती है कि जब मास्टर होंग और ली सेन अपने सोल इम्युलेशन टेक्निक का यूज करके उस मॉन्स्टर को नहीं मार पाए तो तुम उसको कैसे मार पाओगे। तो मेरी बात मानो और अपना जिद छोड़ दो। जो सुनकर लुओ फेंग बाबाता पर गुस्सा हो जाता है और कहता है कि आखिर तुम कहना क्या चाहती हो, मैं अपनी जान बचाने के लिए यहाँ से भाग जाऊँ। बाबाता कहती है कि तुम इतना हाइपर क्यों हो रहे हो। लुओ फेंग कहता है क्यों ना हूँ, मेरे होम टाउन को कोई खत्म करने पर लगा हुआ है तो तुम उसमें मेरी मदद करने के बजाय यहाँ से भागने को बोल रही हो तो मेरे जीने का क्या फायदा है जब मैं अपने लोगों को ही बचा नहीं सकता। बाबाता उसको समझाती है और कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम अपने होम टाउन को बचाना चाहते हो पर तुम उस मॉन्स्टर के सामने टिक नहीं पाओगे। मैंने पहले भी तुम्हारी मदद की थी ना, तो क्या हुआ तुम सब उसको जान से मार पाए। यहाँ तक कि बिग रेड के लेजर कैनन भी उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाया। तो मेरी बात मानो और यहाँ से चलो, तुम अपने फैमिली को भी साथ में ले सकते हो। लुओ फेंग कहता है कि आखिर तुम ऐसी बातें कैसे कर रही हो, क्या तुम्हें पता नहीं है कि स्टार ट्रेवलर लेवल के बंदे भी स्पेस में ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रह पाते हैं। तो फिर तो मेरे फैमिली का कोई भी पर्सन स्टूडेंट लेवल पर भी नहीं पहुँच पाया है
इवन मेरे बेबीज तो अभी बाहर भी नहीं आए हैं, तो तुम ऐसी बातें कैसे कह सकती हो? क्या तुम्हें पता है कि अगर वो अर्थ के सरफेस से बाहर निकलते हैं तो तुरंत ही मारे जाएंगे? जो सुनकर बबाता की बोलती बंद हो जाती है। लुओ फेंग बबाता से आखिरी बार पूछता है कि क्या तुम गोल्डन हॉर्न मॉन्स्टर को मारने में मेरी मदद करोगी? अब बबाता ना चाहते हुए भी लुओ फेंग के बात को मानने के लिए तैयार हो जाती है। इसके बाद वो लुओ फेंग से पूछती है कि आखिर तुम गोल्डन हॉर्न मॉन्स्टर को कैसे मारने वाले हो, क्योंकि अभी तक हमने सारे पैतरे अपना लिए हैं और हम उसको नहीं मार पाए। लुओ फेंग बबाता से कहता है कि अभी तक हमने जितने भी अटैक किए हैं उसके बॉडी पर किए हैं, जिसकी वजह से वो हमेशा बच जा रहा था, पर अब की बार मैं उसके बॉडी के अंदर जाकर उस पर अटैक करूंगा, क्योंकि मुझको पूरा यकीन है कि गोल्डन हॉर्न मॉन्स्टर के शरीर में किसी पार्ट में उसका सोल मौजूद होगा। बबाता पूछती है कि आखिर तुम उसके बॉडी के अंदर एंटर कैसे करोगे, क्योंकि उसका स्किन काफी ज्यादा हार्ड है। यहाँ तक कि मास्टर होंग और ली सेन अपनी पूरी पावर का यूज करने के बाद उस मॉन्स्टर के बॉडी को छेद पाए थे। लुओ फेंग बबाता से कहता है कि मैं उस मॉन्स्टर में छेद करने के लिए टावर ऑफ वाइट टेक्निक का यूज करने वाला हूँ, और अगर इससे भी कुछ न हुआ तो मैं अपने 6 ब्लेड टेक्निक का यूज करूंगा। जो सुनकर बबाता काफी ज्यादा परेशान हो जाती है और लुओ फेंग से कहती है कि मैं तुमको टावर ऑफ विंड टेक्निक का यूज नहीं करने दूंगी, क्योंकि ये सोल इम्युलेशन टेक्निक से भी काफी ज्यादा पावरफुल है, और जब मास्टर होंग और ली सेन इसे ही नहीं संभाल पाए तो तुम उससे भी ज्यादा पावरफुल टेक्निक को कैसे संभाल पाओगे? पर लुओ फेंग तो अपने जिद पर अड़ गया था और वो बोलता है कि अगर मैं इसको ट्राई नहीं करूंगा तो पता कैसे चलेगा कि मैं इसका यूज कर सकता हूँ। अब बबाता भी लुओ फेंग के बार बार फोर्स करने पर मान जाती है और बोलती है कि अगर तुम टावर ऑफ वाइट टेक्निक का यूज करना चाहते हो तो तुमको अपने पावर को बढ़ाना होगा। लुओ फेंग पूछता है कि आखिर मैं अपने पावर को कैसे बढ़ा सकता हूँ। बबाता लुओ फेंग को एक टेक्निक के बारे में बताती है जो कि 5 लोगों के सहमति से हो सकता है। इस पर लुओ फेंग बबाता से उसको डिटेल में समझाने को बोलती है। बबाता लुओ फेंग को बताती है कि इस टेक्निक के अंदर 5 बंदे जो पावरफुल वॉरियर हो और वो सेम तुम्हारे लेवल पर हो, वो अपना सेक्रीफाइस देंगे तो उनकी पावर तुम्हें ट्रांसफर हो जाएगी और इसकी वजह से तुम्हारी पावर काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। तुम आसानी से गोल्डन हॉर्न मॉन्स्टर को छेद पाओगे। लुओ फेंग बबाता से पूछता है कि पर हमारी बात कौन मानेगा? बबाता बताती है कि वैसे भी सभी इस वॉर में जान से मारे जाएंगे, पर अगर उनको पता चला कि वो खुद को सेक्रीफाइस करके अपने फैमिली को सेफ रख सकते हैं तो वो जरूर मान जाएंगे। इसके बाद बबाता लुओ फेंग के अकाउंट से सभी वॉरियर के पास में एक ईमेल भेज देती है कि जो भी अपना सेक्रीफाइस देना चाहता है वो हमसे संपर्क करे, और उसने इसके बारे में पूरी जानकारी दे दी होती है। इसके बाद हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर लुओ फेंग के पास में टोटल 83 ईमेल आए होते हैं, जिसमें 62 बंदे खुद को सेक्रीफाइस करने को रेडी थे, जिससे वो दोनों काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। इसके बाद बबाता उन 62 बंदों में से 5 बंदों को सेलेक्ट करती है, जिसमें पहला मु हेनरिसन, दूसरा लायन किंग, तीसरा ईस्टबोर्न, चौथा जीआई और 5वां सोकोलब था। इसके बाद लुओ फेंग उन 5 के पास में मैसेज करके कंफर्म करता है कि क्या वो खुद को सेक्रीफाइस करना चाहते हैं। इस पर वो कहते हैं कि अगर हमारे मरने से अर्थ सेफ हो जाएगा तो हम अपना सेक्रीफाइस करने को तैयार हैं। इस पर लुओ फेंग उनको 1 घंटे के बाद मिलने को बोलता है और आने से पहले अपने फैमिली से मिल लेने को बोलता है। अगले सीन में हम उन सभी को देखते हैं जो कि अपने फैमिली से मिलने के लिए आए थे और आखिरी गुड बाय बोलते हैं। इसके बाद हमें मु हेनरिसन को दिखाया जाता है जो कि अपने घर पर अपने फैमिली से मिलने के लिए आए हुए थे, और वो अपने घर वालों से पूछते हैं कि अगर क्या हो किसी दिन मैं लौट कर ना आया। इस पर उसके फैमिली मेंबर बोलते हैं तो हम जान जाएंगे कि आप वॉर में शहीद हो गए हो और आप एक वीर सोल्जर के रूप में मरे हो। जो सुनकर मु
लू हेनरिसन काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और वहाँ से निकल जाते हैं खुद को सेक्रीफाइस देने के लिए। और यहीं पे हमारा ये पार्ट खत्म हो जाता है। तो गाइस इसका नेक्स्ट पार्ट शाम तक आ जाएगा। तो अगर आप लोग चाहते हो कि मैं इसका नेक्स्ट पार्ट एक्सप्लेन करूँ तो इस चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपको सबसे पहले मेरे ही चैनल पर ये वीडियोस देखने को मिलती हैं। तो मिलते हैं अगले पार्ट में।